हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला इवेंट है ए, द सम इज ग्रेटर देन 8। दूसरा इवेंट है बी, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। सी सी इवेंट है हमारा द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, दो पेयर ऑफ डाइस का क्या मतलब है कि दो डाइस हमने रोल करे और जो भी नंबर आते गए उनकी हमने रिकॉर्डिंग ले ली, मतलब कि हमने रिकॉर्ड करते रहे उनको। ठीक है। एक इवेंट है हमारा ए कि द सम इज ग्रेटर देन 8। जब हमने दोनों डाइस को थ्रो किया तो दोनों डाइस पे जो दो नंबर आ रहे हैं वो उनका सम क्या होना चाहिए, उनको ऐड करके 8 से ज्यादा होना चाहिए। ये तो है हमारा पहला इवेंट ए। बी क्या कहता है कि 2 अक्कर ऑन आइदर डाई, या तो पहले डाई पे 2 आना चाहिए या फिर दूसरे डाई पे 2 आना चाहिए, वो हो जाएगा बी इवेंट। सी इवेंट है हमारा द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जो दो डाइस हमने थ्रो करे और जो दो नंबर आए उनका सम उनको ऐड करके कम से कम 7 से ज्यादा आना चाहिए, कम से कम 7 या 7 से ज्यादा आना चाहिए, और वो 3 के टेबल पे भी आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सी इवेंट। ऑल्सो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। और उसके बाद ये भी पूछ रहे कि क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, या फिर ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें सैंपल स्पेस बनानी है कि जब भी हम दो डाइस को थ्रो करेंगे या रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस हमारी क्या बनेगी। सैंपल स्पेस हमारी बनेगी कि पहले डाई पे 1 आ रहा है, दूसरे डाई पे भी 1 आ रहा है। पहले इसको फिक्स कर दो, पहली वाली पोजीशन को 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब पहली पोजीशन कर दो 2, 2 फिक्स कर दो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर आ जाएगा, फिर 3 वाली पोजीशन फिक्स कर दो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये लास्ट हमारा 6 6। ये आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कि कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले में 6, टोटल 36 है में से। अब हमने ये इवेंट क्रिएट करनी है। पहला क्या था हमारा ए, द सम इज ग्रेटर देन 8। ए का इवेंट क्या हो गया, द सम इज ग्रेटर देन 8। अब आप पहले वाले में देखो, अगर मैं लास्ट वाला भी देखूं 1 + 6 = 7 और वो कह रहा है 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो पहले वाली लाइन में तो कोई आएगा ही नहीं। सेकंड में अगर मैं देखूं 2 + 5 7, 2 + 6 = 8, पर वो मेरा इवेंट कह रहा है कि सम इज 8 से ज्यादा होना चाहिए, 8 के इक्वल नहीं। तो सबसे पहला नंबर क्या आ जाएगा हमारा 3,6, क्योंकि 3 + 5 भी 8 होता है, हमें क्या चाहिए 8 से ज्यादा, तो पहला आ जाएगा 3,6। फिर दूसरा आएगा हमारा 4,5, ये बन जाएगा 9। 4,6 ये बन जाएगा 10। 5,4, ठीक है। और क्या आ सकता है 5,5 और 5,6। 6, हमने उसकी क्या पूछा था, 8 पूछा था, तो 6,3 आ जाएगा। 6,4 6,5 और 6,6। ये सारे क्या है, ए इवेंट क्या था हमारा, नंबर ग्रेटर देन 8। सबको देख लो ऐड करके क्या आएगा, 8 से ज्यादा ही बनेंगे। अब हम बनाते हैं बी इवेंट। बी इवेंट था हमारा 2 अक्कर ऑन आइदर डाई, या तो पहले पे आना चाहिए 2 या दूसरे पे आना चाहिए 2, ये कह रहा है वो।
बी इवेंट देख लेते हैं। पहले वाले में देखो क्या है 1,2। देखो सेकंड वाले पे देखो यहाँ पे तो 2 तो आ ही रहा है हर में ही, तो ये सारे के सारे लिख दो। देखो 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, इधर 2, इधर 2। पहले पूरी फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट डाई पे हमारे फिक्स है ना 2, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6 ये हो गए। अब देखो ये सारे 2 और तो किसी पे भी नहीं आ रहा 2, बाकी ये देखो 3,2, 4,2, 5,2 और 6,2 ये भी लिख दो। 3,2, 4,2, 5,2 और 6,2। ठीक है, अब कौन सा इवेंट बनाना है हमने? सी इवेंट में क्या कह रहा है हमारा? द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, कि दोनों डाई के जो नंबर हमने ऐड करने हैं वो कम से कम 7 हो, कम से कम 7 होने चाहिए, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के टेबल पे भी आना चाहिए। तो पहला नंबर अगर हम देखें तो क्या होगा हमारा? ये देखो 3,6, 3 + 6 इज 9, और 9 क्या है? 9 आता है ना 3 के टेबल पे आता है, 9 के मल्टीपल ऑफ 3 है, तो पहला आ जाएगा हमारा 3,6। उसके बाद आ जाएगा हमारा 4,5, 4 + 5 इज 9, वो आता है 4 + 5 9, 7 से ज्यादा ही है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। ठीक है, 4,5। फिर आ जाएगा आपका 5,4। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 6,3, 6 + 3 इज 9, 7 से ज्यादा और 3 के टेबल पे भी आता है। 6 + 6 12, 7 से ज्यादा और 3 के टेबल पे आ रहा है। तो ये हमारे इवेंट बन गए ए, बी और सी। अब क्या पूछता है वो? अब वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन आ रहा है? कोई ऐसा एलिमेंट जो कॉमन आ रहा हो? ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है हमारा? अब ध्यान से देखो, कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं आ रहा, तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है हमारा? 5 के इक्वल, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। जब भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम लिखते हैं 5। ये क्या होता है हमारा? एम्प्टी सेट। अब क्या पूछ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। इनमें देखो, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ है 3,6, यहाँ पे नहीं है 4,5, इधर भी नहीं है 5,4, 5 वाला सिर्फ यही है 5,2, 6,3, 6,2 है यहाँ पे, 6,6 इसमें भी नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 5 के इक्वल, मतलब नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लास्ट पूछ रहा है वो हमारा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन। देखो पहले ही एलिमेंट देखो 3,6, 3,6, एक तो यही आ रहा है हमारा, 3,6 आ रहा है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। 4,5 भी आ रहा है हमारा, 5,4 भी आ रहा है हमारा, 6,3 ये भी है, 6,6 भी है। तो मतलब सी के एलिमेंट जितने भी हैं सारे के सारे लिख दो। ये जितने भी हैं 5 एलिमेंट, ये सारे के सारे हमारे 3,6 भी आ रहा है, 4,5 भी है, 5,4 भी है, 6,3 भी है और 6,6 भी है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दो आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो? कहता है फर्स्ट पार्ट में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की हमारी कंडीशन क्या होती है? अगर ए इंटरसेक्शन बी के बीच में कुछ कॉमन आए, मतलब कि नल सेट बने या फिर 5 बने, तो वो होता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए एंड बी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा? नल सेट। उसके बाद वो पूछ रहा है क्या बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? सेकंड पार्ट में पूछ रहा है क्या बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? वही सेम कंडीशन। अगर बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मेरा 5 बन रहा है, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो मेरा बी और सी क्या है? वो भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। फिर लास्ट पार्ट में पूछ रहा है क्या ए और सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है? ए और सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की वही सेम कंडीशन, अगर नल सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मेरा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। जबकि मेरा ए इंटरसेक्शन सी में क्या है? ये सारे के सारे आ रहे हैं, 3,6 भी कॉमन आ रहा है इसमें, 4,5 भी आ रहा है, 5,4, ये सारे के सारे जितने एलिमेंट्स है सी के वो सारे कॉमन आ रहे हैं।
तो सिर्फ ये ए और सी ही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ए और बी होंगे हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और बी और सी भी होंगे, सिर्फ ए और सी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 coins are tossed once, let A denotes the event 3 head show, B denotes the event 2 head and 1 tail shows, C denotes the event 3 tails show and D denotes the event a head shows on the first coin। और उसके बाद हमने बताना है कि जो इवेंट जो हम क्रिएट करेंगे उसमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन से सिंपल है और कौन से कंपाउंड है। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का क्या होती है कंडीशन कि दो इवेंट के इंटरसेक्शन के बीच में क्या आना चाहिए, नल या फिर फाई, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दो इवेंट के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे। सिंपल में क्या होगा कि दो इवेंट सिंपल तब होंगे जब उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, सिर्फ एक ही, पहले वाले एलिमेंट में भी एक होगा और दूसरे वाले एलिमेंट में भी एक होगा। कंपाउंड में क्या होगा कि सैंपल स्पेस क्या होगी या उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, एक से ज्यादा। इसमें एक होने चाहिए दोनों के इवेंट, इसमें एक से ज्यादा होने चाहिए और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सैंपल स्पेस निकालेंगे 3 कॉइन्स की। सैंपल स्पेस बना लेते हैं। 3 कॉइन टॉस करे तो मैं लेता हूं कि पहले तीनों हेड आ गए, उसके बाद हेड हेड टेल। अब टेल को शफल कर लो आगे, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। अब आगे तीनों टेल, टेल टेल हेड, हेड को शफल करेंगे, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो ये आगे हमारे सैंपल स्पेस, टोटल 8 होंगे हमारे सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सबसे पहले इवेंट क्या कहता है हमारा ए, लेट ए डिनोट्स द इवेंट 3 हेड शो। अब ए इवेंट, इसके अंदर क्या कहता है 3 हेड आने चाहिए, तो यही बनेगा सिर्फ एक हेड हेड हेड। ठीक है, बी इवेंट क्या कहता है हमारा, बी इवेंट कहता है हमारा 2 हेड एंड 1 टेल, कि 2 हेड और एक टेल। तो इसमें कौन कौन से बन सकते हैं हमारे, बी में हमारे बन सकते हैं एक तो 2 हेड और एक टेल, ये भी बन सकता है हेड टेल हेड, इसमें तो 2 हेड ही आ रहे हैं, और ये भी बन सकता है टेल हेड हेड, कि 2 हेड आने चाहिए और एक टेल आने चाहिए। ठीक है, सब में इसमें भी 2 हेड है टेल, इसमें भी 2 हेड और एक टेल, 2 हेड और एक टेल। ठीक है, उसके बाद कहता है सी, सी इवेंट क्या कहता है 3 टेल, कि तीनों ही टेल आने चाहिए। तो सी में आ जाएगा हमारा टेल टेल टेल। ठीक है, डी डिनोट द इवेंट अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, कि पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी, और हाँ ये 3 आएंगे। ये वाला भी आ सकता है हेड, ये वाला भी आ सकता है। देखो पहले हेड आ रहा है, ये पहले हेड आ रहा है, ये भी हेड आ रहा है और एक ये भी हेड आ रहा है, तो टोटल हो जाएंगे 4। ठीक है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। तो टोटल कितने हो गए 4। अब हमें बताना है कि ये अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है मेरा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ है ट्रिपल हेड, यहाँ पे ये नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा 5 के। बी इंटरसेक्शन सी, अगर मैं कहता हूं बी इंटरसेक्शन सी करूं, वो भी किसके इक्वल आ रहा है हमारा, वो भी 5 के इक्वल आ रहा है। बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ए के कर लिया, अब करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी तो कर लिया, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये भी क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी अगर देखें हम, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है हमारे 5 के इक्वल आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए ना। यही कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की, कुछ भी कॉमन नहीं आता या फिर 5 के इक्वल आता है तो हमारे क्या होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, बी और सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है इवेंट, सी और डी भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ए और सी भी हमारे क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अब देखते हैं सिंपल, तो सिंपल कौन सा है, सिंपल में क्या होता है जिनमें एक ही एलिमेंट आए, ए और सी। ए और सी हमारे क्या हो गए सिंपल इवेंट।
फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का, कि कौन कौन से हैं, ए एंड बी एंड सी एंड डी और ए एंड सी, ये हो गए हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। सेकंड पार्ट का आंसर है हमारा कि सिंपल कौन से हैं, सिंपल हमारे कौन से हैं, एक तो ए और एक सी, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर एक ही एलिमेंट है, इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट है, सिंपल इवेंट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड का मैंने आपको बताया था, कंपाउंड का कौन से होते हैं जिनके एक से ज्यादा हो, इस वो कौन से हैं, बी और डी। इनमें एक से ज्यादा तो ना, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, तो बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, आगे समझ आपको अच्छे से। देखो इस वीडियो में आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।